दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। इस YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और भूतों की सच्ची घटनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये घटना हमारे ही एक करीबी के साथ हो चुकी है। हम आपको बता दें कि आज हम इस बात के लिए अपने करीबी से जिक्र करें तो वो इस बात को सोचकर भी आज भी डर जाता है। हम अपने करीबी का नाम तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको उसके ऊपर बीती ये घटना जरूर आपको बताएंगे। मान लीजिए हमारे करीबी का नाम राहुल था। ये काल्पनिक नाम है, हमारे करीबी का ये असली नाम नहीं है। 7 साल पहले राहुल बहुत ही तेज दिमाग और बहुत खुश मिजाज का लड़का हुआ करता था। वो पढ़ने में भी अच्छा खासा तेज था। उसकी उम्र उस समय मात्र 22 साल की थी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। वो चुलबुला किस्म का था, इसलिए हर चीज़ में नुक्स निकालता रहता था। मतलब उसको हर एक चीज़ की जानकारी डिटेल में चाहिए होती थी। दोस्तों के साथ बाहर घूमना उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। जब उसको टाइम मिलता तो अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। दोस्तों के बीच रहना राहुल को कुछ ज़्यादा ही पसंद था। इसी बीच राहुल को अपने ही दोस्त से एक गंदी लत लग गई। राहुल का एक दोस्त पान मसाला खाता था। उसको देखकर राहुल भी पान मसाला खाने लगा। एक बार सभी दोस्त पिकनिक पर घूमने के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं। उस टूर में राहुल और उसके दोस्त काफ़ी लुत्फ उठाते हैं और जहां वो घूमने गए थे वहां के लोगों से पूछते हैं यहाँ पर घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। वहां के लोग उन्हें अच्छी जगह का पता बताते हैं। राहुल और राहुल के दोस्त भी इस सभी जगह पर घूमते हैं। आखिर में एक जगह रह जाती है जहां पर इन लोगों को घूमने जाना था। अगली सुबह इस जगह पर घूमने के लिए ये सभी लोग निकल जाते हैं। वो जगह एक सुनसान सा चिड़ियाघर होता है। दोपहर तक इस चिड़ियाघर में ये लोग रुकते हैं और दोपहर के बाद वहाँ से लौटने लगते हैं। इन सभी लोगों में से एक दोस्त देखता है चिड़ियाघर के कुछ एक चट्टान दिखाई देती है। वो चट्टान बहुत आकर्षित सी लगती है और बिना किसी भी आदमी पूछे ये लोग उस चट्टान की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद इस चट्टान पर ये लोग पहुंच जाते हैं और वहां क्या देखते हैं कि वहां पर सिर्फ पूरी जगह पर छोटे छोटे टापू बने हुए थे और सभी जगह बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। उस चट्टान के बीचा बीच जाकर एक जगह पर थकने की वजह से ये सब बैठ जाते हैं। इतने में राहुल अपनी जेब से पान मसाला निकालता है और उसको खाने लगता है। जाहिर सी बात है, जब पान मसाला खाने वाला इंसान इधर उधर थूक थाक तो करेगा ही। राहुल ने भी ऐसा ही किया। वो मौजूद एक टापू पर राहुल लगातार थूक रहा था। जितनी देर ये लोग वहां पर बैठे, जब तक राहुल उस जगह पर थूकता रहा। शाम होने से पहले वहां से ये लोग अपनी जगह पर आ जाते हैं जहां पर ये लोग रह रहे थे। जब रात होती है और राहुल और उसके दोस्त सो जाते हैं, तब राहुल को तेज बुखार आने लगता है। तेज बुखार के कारण राहुल कहराने लगता है। राहुल के कहराने की आवाज़ सुनकर बाकी दोस्त उठ जाते हैं और देखते हैं कि राहुल को तेज बुखार है। उस समय रात के 11 बज रहे होते हैं। राहुल के दोस्त डॉक्टर की तलाश करते हैं और बड़ी मशक्क़त से बाद में एक डॉक्टर मिल जाता है। उस डॉक्टर से राहुल के लिए दवाइयाँ लेते हैं और राहुल को खिला देते हैं। राहुल को कुछ देर में आराम आ जाता है और वो चैन के साथ सो जाता है। सुबह होते ही सभी लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और अगले ही दिन अपने घर में पहुंच जाते हैं। राहुल घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसको कुछ अजीब अजीब का लगने लगता है और सर भी भारी सी लगने लगता है। राहुल ऐसा भी समझता है कि बुखार आने के कारण ये सब हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिस जगह पर राहुल ने
पान मसाला खाकर थूक थाक की वो आम जगह नहीं थी, बल्कि कई सालों पुराना कब्रिस्तान था जो इस जगह पर टापू बने हुए थे। उसमें लोगों की मृत शरीर दफन थे। राहुल ने यही गलती की, उस एक टापू पर थूक थाक की। राहुल को उस रात तेज बुखार आया था। वो रियल बुखार नहीं था, बल्कि एक चुड़ैल राहुल पर बहुत क्रोधित हो रहा था। इस क्रोध की वजह से राहुल को बुखार आया था। राहुल लगातार दवाई ले रहा था कि उसका बुखार कैसे भी सही हो जाए। उसको सर में दर्द और घबराहट सी समस्या हो रही थी। राहुल की यह समस्या बढ़ती जा रही थी और दवाइयाँ भी उसको कुछ असर नहीं कर रही थी। राहुल जब भी अकेला होता था, तब चाहे दिन हो या रात, उसको अपने पीछे किसी चीज के होने का एहसास होता था। जब राहुल पीछे की ओर मुड़कर देखता था तो वहां पर कोई नहीं होता था। राहुल को भी एहसास होने लगा था कि कोई अनजान शक्ति उसका पीछा कर रही है। इस बात को सोचकर राहुल बहुत डरा हुआ रहता था। वो चिंता में भी पड़ चुका था कि अब उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। समय के साथ राहुल को ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अब राहुल को उसके पीछे किसी चीज के होने का एहसास तो हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ उसको एक परछाई भी दिखने लगी थी। जब भी ये परछाई राहुल को दिखाई देती थी, राहुल कांपने लग जाता था और उसका पूरा शरीर लाल सा पड़ जाता था। राहुल अपने पास मौजूद लोगों को अपने गले से लगा लेता था ताकि उसको वो बचा सके। ये सब हरकत देखकर राहुल के परिवार वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर राहुल को क्या हुआ है। राहुल उस परछाई से इतना डर चुका था कि वो न ही किसी को अपने से दूर जाने देता था और न ही रात को सही से सो पाता था। जब परिवार वालों ने राहुल को डॉक्टर को दिखवाया, तब डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि उसके दिमाग में डर बैठ चुका है, तो उसी चीज को सोच सोच के डरता रहता है। डॉक्टर ने राहुल को दवा भी दी, लेकिन इन दवाइयों का कुछ भी राहुल पर असर नहीं हो रहा था। राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। न सोने की वजह से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। जब राहुल नहीं सो पा रहा था, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि उसको सोना बहुत जरूरी है। उसको रात में नींद की गोलियां दे ताकि उसको अच्छे से नींद आ सके और उसके शरीर को कुछ आराम मिल सके। डॉक्टर की इस सलाह को मानकर राहुल के परिवार वालों ने राहुल को रात को सोते समय नींद की गोलियां मिलाकर दूध में दी। राहुल को नींद तो आ जाती है, लेकिन राहुल सोते समय भयानक नज़ारा देखने को मिलता है। जब राहुल सो रहा था, तब उसको भयानक सपने आ रहे थे। उन सपनों में एक चुड़ैल उसका गला दबा रही थी और इसका एहसास राहुल के शरीर को महसूस हो रहा था। सपने में वो चुड़ैल इतनी भयानक दिखती है कि आदमी असलियत में देख ले तो उसका बुरा हाल हो जाए। कैसे न कैसे राहुल की सुबह को आँख खुलती है और वो भागा भागा अपने परिवार के सदस्यों के पास जाता है और चुड़ैल के बारे में सभी परिवार वालों को बताता है। तब जाकर राहुल के परिवार वालों को लगता है कि इस पर कोई ऊपर का चक्कर है। राहुल को लेकर किसी अच्छी जगह पर इस चुड़ैल से इलाज के जरिए छुटकारा दिलाया जाता है। जिस जगह पर राहुल ने थूका था, उस जगह पर एक जवान लड़की की लाश दफन थी, जो उसकी मौत किसी एक्सीडेंट से हुई थी और उस लड़की की अकाल मृत्यु हुई थी। इस वजह से वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी कब्र पर राहुल ने थूका था, इसलिए वो नाराज हो गई थी, तभी उसका पीछा कर रही थी। राहुल ने तांत्रिक के जरिए उस चुड़ैल से अपनी गलती की माफ़ी मांगी ताकि उस चुड़ैल से राहुल को छुटकारा पाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी राहुल के साथ घटी एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में।